हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बालों में लगाएंगे फ्लैक्स सीड और हम लोग का लैंग्वेज में इसको बोलते हैं तीसी, जो हमारे गांव एरिया में आसानी से मिल जाते हैं। पर मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है क्योंकि इधर हमको पता नहीं है कहाँ का तीसी मिलता है बोल के। तो ऑनलाइन में इजी हो जाता है कुछ भी चीज़ें मंगाना, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। और अभी तो यहाँ से मार्केट भी थोड़ा ज़्यादा ही दूर पड़ता है, तो हम लोग की अमायरा को लेकर जाना बहुत ही दिक्कत लगता है। इसलिए जो भी ज़रूरत लगता है कि हाँ ये ज़रूरत है तो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, और बाकी मम्मी से बोल देते हैं तो वो ला देती है, और मम्मी घर जब जाते हैं तो साथ में लेके आ जाते हैं। तो तीसी को उबाल के छान लिए, और छानने के बाद बालों में इस तरह से लगा लेंगे। तो फर्स्ट टाइम फ्लैक्स सीड ऐसे लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा पतला ही रखे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं किए हैं। पता नहीं कितना इसमें टेक्सचर रहेगा नहीं रहेगा उतना नहीं पता है, तो इसको हल्का ही उतना गाढ़ा नहीं बनाया है। तो सारे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और ये बहुत इजी ही लग जा रहा है बालों में। इसको लगे रहने देंगे 15 से 20 मिनट तक, फिर देखेंगे कि इसका कैसा असर होता है। तो इसमें विटामिन ई मिला सकते थे, तो वो मिलाया नहीं है, अभी नॉर्मली लगा के देख रहे। फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स जो होती है ना वो मिलाएंगे। तो सारे बालों में लगा लिए। तो लगाने के बाद क्या है ना, एक्स्ट्रा हो गया था वो पूरा चेहरे पर आ रहा था। तो देख सकते हैं बालों में बहुत अच्छे से लग गया है। तो इसको अभी हम लोग वॉश कर लेंगे। शैम्पू नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो फिर इसका असर उतना नहीं होगा, तो पानी से ऐसे ही डाल लेते हैं। तो और अच्छे से असर करने के लिए इसमें ना थोड़ा सा कंडीशनर ऐड करेंगे, ताकि और थोड़ा शाइनी शाइनी लगेगा। और कंडीशनर होता है ना वो स्कैल्प में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए ही होता है, बालों के स्कैल्प में नहीं लगाते। तो कंडीशनर को ऐसे 1-2 मिनट के लिए लगाएंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। कंडीशनर लगाने से क्या होता है ना, बाल थोड़े और ज़्यादा शाइनी शाइनी लगते हैं, तो इसीलिए कंडीशनर थोड़ा ऐड कर लिए। तो अभी इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और कंडीशनर लगाने के बाद ना अच्छे से बालों को धोना चाहिए। कंडीशनर थोड़ा भी बालों में नहीं रहना चाहिए, बस जितना लेट तक लगाया उतना लेट तक ही कंडीशनर होना चाहिए। तो अभी ये वॉश हो गया है। तो बालों को अच्छे से ऐसे हल्के हाथों से पोंछ लेंगे। इसको झटकते नहीं है बालों को, झटकने से बोलते हैं कि दो मुँहे बाल होते हैं, इसीलिए हम नहीं झटकते, ऐसे हल्के हाथों से पोंछ लेते हैं। और बाकी सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बैठ जाते हैं या फिर पंखे के सामने बैठ जाते हैं तो बाल सूख जाते हैं। तो हल्के गीले बालों में कंघी कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, जब सूखेगा तो ज़्यादा बाल झड़ते नहीं हैं। ऐसे थोड़ा फ्रिज़ी बाल ना थोड़े हल्के हो जाते हैं, जिससे बाल कम झड़ते हैं। तो बालों में फ्लैक्स सीड लगाने के बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाल थोड़े थोड़े स्ट्रेट लग रहे हैं और शाइन भी कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बालों को थोड़ा सा नीचे से कट कर दूँगी, पर इस बार पार्लर में जाके बाल कटवाऊँगी सोच रही हूँ। तो मेरे बालों में कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा? मुझे तो पहले हम वी कट ही करवाते थे, हमको वी कट ही पसंद है, क्योंकि एक तो छोटे भी बाल हो जाते हैं और कुछ बाल लंबे रह जाते हैं, इसलिए हमको वी कट पसंद है। तो वी कट बहुत पहले करवाए थे, अभी नहीं करवाए हैं। तो बात करते करते हमारे बाल सूख गए हैं, इसमें हल्के हाथों से पैराशूट ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। अभी डीप ऑयलिंग नहीं कर रहे, हल्के हाथों से बस ऑयलिंग कर रहे, क्योंकि शैम्पू किया नहीं है तो बालों में पहले से ही ऑयल है। और उसके बाद फ्लैक्स सीड लगाए, कंडीशनिंग किए, तो अभी हल्का ऑयल लगा लेंगे तो उसी में काम चल जाएगा। तो हल्के हाथों से ऐसे मसाज भी कर लेंगे बालों में। तो आज ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, तो फोल्डेड ब्रेड नहीं बना के ऐसे नॉर्मली क्लेचर लगा लेंगे। तो हर दिन एक ही जैसा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ऐसे बालों को खुला भी रखना चाहिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।